Good afternoon, students. Now, going further, we will study about input tax credit. That is ITC. What do you mean by input tax credit? Now, there are two transactions at both the ends. If at one end you are getting the input tax, at one end you are paying the tax. Suppose तुमने कुछ खरीदा और उसको तुम बेच रहे हो. So when you purchased something, you paid 80 rupees as the tax. And when you are selling it, that time also the tax is 100 rupees. Now this अभी इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को तुमने 80 रुपीज़ भी दिया और वही सामान के लिए तुमने फिर से 100 रुपीज़ दिया, मतलब टोटल 180 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास टैक्स गया. तो ये गलत है, क्योंकि टैक्स जो है वो डबल बार नहीं जाना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए. तो सपोज़ तुमने एक एंड में 80 रुपीज़ पे किया है, तो सेकेंड टाइम जब वो कैलकुलेशन में 100 आता है, देन यू विल से दैट लेकिन ये 100 में से 80 तो मैंने दे दिया व्हेन आई वाज परचेजिंग इट, तो 100 में से 80 माइनस करके खाली 20 वो टाइम पे गवर्नमेंट को जाएगा. तो ये जो क्रेडिट हम लोग लेते हैं, मतलब 80 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिया और अभी फिर 100 आया है, तो 100 में से 80 ऑलरेडी गया, तो हम 80 रुपीज़ का क्या लेते हैं, उसको क्रेडिट लेते हैं कि ये तो हमने ऑलरेडी भर दिया, मैं बार बार थोड़ी मैं टैक्स भरूँगी. बिकॉज जब कैलकुलेशन होता है तो पूरे अमाउंट का कैलकुलेशन होता है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे जब मैंने परचेज़ किया तब मैंने बोला इट इज़ 80 रुपीज़. सेकेंड टाइम में फिर से उसका कैलकुलेशन हुआ तो इट बिकेम 100 रुपीज़, लेकिन ये 100 में से 80 आई हैव ऑलरेडी पेड. सो नाउ एट दिस टाइम आई विल आस्क फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया, तो मुझे वो माइनस करके चाहिए. ओके, so this is the meaning of input tax credit.